महाराज जी, हमारा विवाह 10 दिन पहले ही हुआ है। महाराज जी, समाज में व्याप्त पति पत्नी के रिश्तों में कटुता देखकर मेरा मन भी अपने भविष्य के दाम्पत्य जीवन में के प्रति दोनों को चाहिए अवलो नसानी अबना न सही हो, इस शब्द पर ध्यान दीजिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये प्राय नए नए बच्चे बना लेते हैं, ना बनाया हो तो भगवान की बड़ी कृपा है, अगर बनाया हो तो एक दूसरे से बताना नहीं। और अब अपनी गर्लफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए, बातचीत तो देखना तो अलग बात, अपने बॉयफ्रेंड की चर्चा नहीं होनी चाहिए। नया जीवन समझो, ब्याह हो जाने पीछे जो गलतियां हुई मतलब आप लोगों में ना होंगी, लेकिन जिनमें भी हो वो एक खटास वहीं से पैदा शुरू हो जाएगी। तो हमारे नए जीवन में खटास ना पैदा होने पावे, कटिंग कोई हमारी भावों की ना होने पावे, इसलिए हमको अपनी बात पूर्व जन्म की मानकर उसे छोड़ देना। अब नया जन्म क्या, अपनी पत्नी से अनुराग करे, अपने पति से अनुराग करे और एक दूसरे की घर गृहस्थी की गलतियों को क्षमा करे। जैसे त्रुटियां हो जाती हैं उसमें नाराज हो जाते हैं, तो एक नाराज हो तो दूसरा शांत हो जाए, जब वो शांत होता उस बात को निर्णय कर ले, मारपीट लड़ाई झगड़ा ये न करे। और पत्नी को चाहिए कि पति की प्रसन्नता के लिए सास ससुर की, अपनी नंद की, अपने देवर की धर्मानुसार सेवा करे, जिससे पति को प्रसन्नता प्राप्त हो। और पत्नी के लिए पति को चाहिए कि मेरी अर्धांग है, अर्धांग का मतलब जिससे मेरा आधा शरीर है, तो हम उसकी हर कामना की पूर्ति करें। और उसका हाथ हमने लिया है तो अगर वो 100 गलतियां भी करे हमारे सामने तो भी हम उसे क्षमा करके प्यार ही देंगे, डांट फटकार नहीं लगाएंगे, तो कभी विच्छेद हो ही नहीं सकता संबंध। अब जैसे ब्याह हुआ, कोई ऐसी हरकत दोनों के बीच में नहीं होनी चाहिए कि दोनों का मन मुटाव हो, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे को फाइनल अपनी पूरी वृत्ति रख देनी चाहिए खोल के। अगर वो संशय में, देखो आप पता लगा लीजिए ये हमारा अमुक रिश्तेदार है, मुझसे बात कर रही थी या कर रहे थे, हमारा कोई संबंध ऐसा नहीं। क्योंकि ये बातें अंतर में जब बैठ जाती है तो फिर प्यार करते हुए भी वो संशय बना रहता है, और वो संशय ऐसा पुष्ट हो जाता है कि फिर आगे चल करके मन मलिन हो जाता है। इसलिए दोनों लोग सावधान रहिए, पीछे जो कभी कुछ तो उसको भूल जाइए, आगे नया जीवन आपका मंगलमय हो। और भगवान का नाम जप कीजिए, थोड़ी देर दोनों मिलकर भगवान की पूजा कीजिए, जिससे भगवान आपके जीवन को मंगलमय रखें। क्योंकि आराधना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप पवित्र आचरण करोगे तो आपकी जो संतान होगी वो पवित्र आचरण वाली बनेगी। आप ही नींव हैं, आगे की जो हमारी पीढ़ी है उसकी नींव है। आप नाम जप करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत करेंगे तो आपकी संतान बलवान, बुद्धिमान, तेजोमय होगी। आप गंदे चिंतन, गंदा आचरण, गंदा व्यवहार, वैसे गंदे व्यवहार वाले बच्चे होंगे।